Good evening. Today I learned a new thing, a teaching about if I'm when cooking food during my requirement and I'm not able to think or give so much of love while cooking, do I fall into the category जैसा अन्न वैसा मन? I never had any bad intention, but I am so robotic that neither I have the bad or good thinking, other than only a duty to complete the job at earliest at possible. I know as earliest as possible at came out. भाव भी वैसे हो जा रहे, करेक्ट शब्द बाहर नहीं आ रहे, इतने प्रिपेयर्ड नहीं है हम लोग. अच्छे वे से, अच्छे बिहेवियर से भी सामने वाले को अन्न देने के बाद a question arises in me that I may have some bad intention towards it. Then I'm saying I never had. Then better you ask the person how much quantity is required. This food I'm preparing. Today I thought to do something in the different way so that the other person doesn't blames me that the amount of quantity given in food was higher than my understanding for his stomach. The lengthy, stretchy, because I am not prepared for the statement. In simple term, कितना अमाउंट पोर्शन फूड मैं आपको दूं जिससे आपका पेट भरे? आज के दिन आपको कितनी भूख है? आई नेवर कैन जज इन माई सिचुएशन. आई एम नॉट एबल टू जज. कम दो तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, बिकॉज हमें पता है हम किसे दे रहे हैं. लेकिन ज्यादा दो तो कभी कुछ दिक्कत आती है. तो उसके बाद तो ये टर्म आता है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ज्यादा दिया. इट्स नॉट, डोंट सी द मैन बिहाइंड इट. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन. So got it? We are in a house where we are sailing. We humans are in a boat. हमें हमारी जीवन नैया, हमारी गृहस्थी को पार लगाना है. तो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, लेकिन ऐसा क्यों है?
कि ना मैं सोच पा रही हूँ ना वो सोच पा रहे हैं, लेकिन मैं भी कह रही हूँ वो भी कह रहे हैं, मैं अच्छा कह रही हूँ वो बुरा कह रहे हैं, मैं कितना अच्छा कह रही हूँ वो कितना बुरा कह रहे हैं, मैं कितना बना रही हूँ वो कितना नहीं बना रहे हैं। मैं कितना करती हूँ चुप रह के, सुनती भी हूँ, लेकिन आप नहीं करते हो तब भी बोलते हो और हमारे लिए नहीं करते हो। क्या हम लोग इस बोट में हैं? सो दिस इज व्हाट आई वॉज थिंकिंग अबाउट, कि अगर मैं गृहस्थी में हूं तो मैं क्या सोच रही हूं, और ये वर्ड्स में मुझसे कितना रिलेटेड है या नहीं। पर इस बात को समझना है कि ये जो सिचुएशन जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। मैं ये वर्ड्स कह रही हूं जब मैंने मेरा बातें क्लियर बता दिया। मैं अपने वीडियोस के थ्रू अपने से ही बात करके ये बता रही हूँ कि मुझे ये चीज बनाकर देना है और मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, लेकिन गुडनेस, पॉजिटिविटी, गुड यानी कि गुड इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हेन आई एम नॉट थिंकिंग गुड और बैड, आई एम जस्ट फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल, इज इट? और जब मैं बुरा नहीं सोचती हूँ तो मैं अच्छा ही सोच रही हूँ, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे को सोच ही नहीं रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि अरे ये ज्यादा जल ना जाए, इसको क्रिस्पी बनाना है, इसको मुझे कितना देर चलाना है और ये अच्छा टेस्टी लगना चाहिए, इतना इतना मैं काउंट कर लूं, इतना मुझे देना है, अरे कहीं कम ना पड़ जाए। अब मेरे पास कितना एनर्जी है और खड़ा रह करके मैं अपने लिए बना सकती हूँ क्या मेरे पास अभी एनर्जी है, या फिर मैंने जिस राउंड में जितना बनाया है उसी में सबको निपटा लेती हूँ। ये थिंकिंग चलता है हमारा हाउसवाइफ का उस वक्त। अब इसमें मैं पॉजिटिविटी कहाँ से लाऊं? ये क्वेश्चन मैं अपने आप को उस वक्त सोच रही थी, या ये क्वेश्चंस मुझे पूछा जा रहा था। वेयर इज द पॉजिटिविटी? डू यू नो? आर यू फॉलोइंग योर ड्यूटी और दिस पॉजिटिविटी और गुडनेस? When you don't know the intention, who is writing the karma then? मैं इतना बात कर रही हूं, लेकिन ये गुड है क्या? मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरा बैड इंटेंशन नहीं है, मेरा उसके पीछे मेरा स्टेटमेंट में फियर होगा, अरे ये जले नहीं, मेरी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। बैड इज व्हाट? समथिंग फ्लक्चुएटेड। थोड़ा सा लाइन ऊपर गया, अगर आप समझेंगे तो। उस सिचुएशन को शुरू में ही भापना, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी। इज दिस थॉट नेगेटिव और पॉजिटिव? सो इंडिविजुअल कैन ओनली स्टेट कि नेगेटिव बात नहीं है तो सही बात है, पॉजिटिव है, इतना अलर्ट तो रहना चाहिए। देन व्हाई आई एम टेकिंग आउट दिस पॉइंट? बिकॉज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड देर इज अ फियर बिहाइंड इट, एंड फियर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ बैड, नेगेटिव। देन हाउ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव? हु इज राइटिंग द कर्मा? मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ना गुड है ना बैड है। So where I am on to where? Why this words are coming out? I have learned earlier, अच्छा करने जाते हैं तो भी बुरा हो जा रहा है, चीजें मतलब जल जा रही हैं, क्योंकि मेरा ध्यान उस वक्त कहीं भटका हुआ था। The situation was not in the favor of me. Situation was bad. So where does the positivity falls?
सब चीज तो मेरे अगेंस्ट ही था. What I am talking about? I am talking about a situation which a housewife is going through. Only a housewife will understand or a man can understand. अब इतनी बातें हो रही है जिसको मैं शब्दों में ढाल रही हूं. ये सब हो जाने के बाद ये खाना जब आगे जाता है एप्रिसिएशन नहीं मिलता. क्यों ऐसा? मैंने तो अपना हार्डवर्क डाला है ना. उस हार्डवर्क में थोड़ा फ्लक्चुएशंस था. बैड इंटेंशन मेरी तरफ से नहीं था लेकिन वो आ गया. नेगेटिव मेरी तरफ से नहीं था लेकिन वो आ गया. फियर मेरी तरफ से नहीं था लेकिन वो आ गया. कौन बना रहा है ये? बाहर से खाना तो मैं बना रही हूं. सिचुएशन कौन बना रहा है? इज समबडी कुकिंग देयर ऑल्सो? देन व्हाई आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्मा व्हेन आई एम डाइंग? Why I am responsible for my karma when I am dying, when I never had any intention, when I am not in my body, and I am not doing anything which goes against me, because I will have to work hard again for it. So I always try my best from my side, that I try to be positive and take out my 100%. All the situation is demanding everything has to be 100% complete. Why even if I think about it, I am not reaching it? Who is writing the situation for me? Why I have to blame the God? If I am not writing this for me, if God will say I am not writing any bad for you, then who is writing this situation for me? If we cannot see some identities, then we have to blame ourselves. Then we blame our behavior. We blame our sanskar, our culture, our tradition, our religion. Then the God. But God will say, I have always taught you to be positive. Always be in this. Always do this. Through school, through your studies. The best knowledge I gave you in raw form. पहाड़ों से, पेड़ों से हम क्या सीखते हैं? But I am talking to now humans. Because I cannot tell him. I am talking to humans that if everything was raw and made, then even after everything nice, why my karma is blamed? मैं आज भी अपने परिवार में ये कहती हूं, अगर मुझ पर पैसे की कमी अभी स्थिति में चल रही है, मेरे परिवार पे ऊपर पैसे धन की हानि ही हो रही है, तो हर बार मेरे अंदर से प्रश्न आता है कि मैंने कितना पाप किया है. जितना तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अच्छा रहना है, क्रोध के अलावा, क्रोध के ऊपर मैं काबू नहीं पा रही हूँ, क्रेविंग के ऊपर मैं काबू नहीं पा रही हूँ. लेकिन ये मैंने तो नहीं डेवलप किया है. मेरे सराउंडिंग मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी शब्द बाहर निकल जा रहे हैं. इससे अच्छा तो मैं गूंगी होती. लेकिन फिर बोले अंदर के भावों को चेक किया जाएगा. आपके अंदर उस वक्त ये तड़प थी, आपके अंदर ये ऐसा था, आपकी नसें ऐसी हो गई थी, आपका नाक फूल गया था, आपका बीपी हाई हो गया था. इसका मतलब आपने उस सिचुएशन पे रिएक्ट किया है. आपका बॉडी बिहेवियर ऐसा था विच वॉज नेगेटिव.
why we humans are seeing so much in the other person कि वो बोल कर भी नहीं बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज से बता देते हैं। सीधा सरल व्यक्ति हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बॉडी लैंग्वेज में भी वो सरलता दिखती है। दे आर नॉट रिएक्टिंग। हम जिसको देखकर अच्छा लगता है कि हमें ये कितने अच्छे लगते हैं, ये कितने सीधे सरल है, लेकिन ये भाव हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हमारा तो पूरा 100% उस तरफ है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसको मैं अपने अंदर उतारूं, ढालूं अपने आप को उसमें। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या मैं अपने भविष्य का रचयिता नहीं हूं? अपनी परिस्थिति क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? क्यों मेरे पास भी इतना धन नहीं है कि मैं अंबानी हूं? क्या मैंने वो सोचा नहीं है? क्या मेरी मेहनत उनसे कम क्यों पड़ रही है? देन वी टॉक अबाउट लक, देन वी टॉक अबाउट अगेन गॉड, की भगवान का ब्लेसिंग उन पे ज्यादा होगा। अरे ही इज अ फादर, हिज ब्लेसिंग इज टूवर्ड्स एवरीवन। हु इज डिसाइडिंग दिस कि ओनली नंबर 1 विल बी ओनली 1 person, not all will have. Who is deciding it? Humans are deciding it. फिर हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ भगवान दूर है, क्योंकि ब्लेसिंग तो हम बोलेंगे ना कि अंबानी पे ब्लेसिंग है भगवान का, और वो भी दिखा देते हैं। कैसे? क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, हम हमारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान के भक्त हैं। I have seen, why I'm talking about Ambani? Because I have seen clearly a dream where Lord Shiva was asking me, is Ambani changing? क्या उनमें घमंड आ गया है? And to my utter shock, I was like, I'm not prepared to answer for Ambani here. But मुझे कुछ तो जवाब देना था. See how much prepared you are even in your dreams. Well, while you are meditating, भगवान आपको सिर्फ आपके बारे में नहीं, किसी और के बारे में भी पूछ सकते हैं। वो आपके भाव देखते हैं। और इतनी जानकारी मुझे उस वक्त मिल गई, तो मुझे तो लगा कि नहीं, मुझे तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए। अब मैं बहुत संस्कारी, I won't term anything because in his presence you will always speak positive. आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या जवाब देते? If you are not prepared, आपको दूसरों के लिए बताना है, और ऐसे शब्द भगवान की तरफ से अगर आए, that was really shocking. मैंने सिर्फ ये कहा उनको कि मुझे क्या फील हुआ कि शायद उनकी तरफ से उन्होंने भगवान के प्रेयर्स में कुछ कमी रह गई है, जो उस वक्त मुझे आ रहा था मेरे भावों में। दैट वॉज नॉट माई इन कंट्रोल एंड आई डोंट नो हिम पर्सनली। उस वक्त दो बातें आई मेरे सामने, या मेरे मन में, या वहां पर वो बातें चल रही थी कि ये कहा जा रहा था कि शायद इनसे भगवान की तरफ से कुछ कमी रह गई है, इन्होंने भगवान को कुछ दिया नहीं है, या फिर उनको पैसे का घमंड आ गया है। ये दो बातें सामने आई। अब इन दो बातों से मुझे उनको कुछ बताना है भगवान को, and this happened only within 1 minute. I have to give him answer. You know the urgency of the, जैसे clock is ticking and I have to answer him, because how much control you have over you in front of God. वो तो
अच्छा हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने जस्ट यूट्यूब वीडियो देख लिया था कि वो सिद्धि विनायक गए थे, नहीं तो मेरे पास जवाब भी नहीं होता. सो हु इज लक्की? आई फील आई एम लक्की दैट आई कुड आंसर हिम. नाउ व्हाट अंबानी विल थिंक दैट ही इज लक्की. बट व्हाट इज द सिचुएशन? व्हाई डिड ही आस्क मी ओनली दिस क्वेश्चन rather than asking about me? मैं तो इतना मुश्किलों से पहुंची हूं, या भगवान सपने में कितने मुश्किल से आए, बट ही इज टॉकिंग अबाउट अंबानी टू मी. अब मेरा जवाब मैं फिर से बता देती हूँ. मैंने उनसे उस वक्त ये कहा कि नहीं, वो तो हर मंगलवार को सिद्धि विनायक मंदिर में जाते हैं दर्शन करने. और सेकेंड पार्ट वॉज द मनी मैटर. जो मेरे मन में था या सामने वो आवाज थी, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता. तो उन्होंने कहा कि लगता है तुम सबके वकील बनने वाली हो. मैंने कहा मैं, लेकिन मेरे पास कोई भी एडवोकेट डिग्री नहीं है, और मैं कहाँ बनूंगी? जमीन पर, लैंड पे? तो बोलते नहीं, जब तुम यहां आ जाओगी तब बनोगी. ये बातें हुई. एंड आई वॉज लाइक कि एक तो प्रश्न क्या था और मेरा जवाब क्या था. लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया उन बातों से, और उन्होंने मुझे वकालत की डिग्री दे दी. और मैं तो खुश हो गई उस वक्त कि तुम सबकी वकील बनने वाली हो. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. लेकिन मैंने उनको बताया, देखिए मैं मतलब मेरे पास लॉ की डिग्री नहीं है. अब उन्होंने मुझे ये डिग्री कैसे दे दी? अच्छा, जमीन पर तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा दूसरों की वकालत करने के लिए. ये बातें हो रही थी, मैं आपको बता देती हूँ. आप यहां पर आकर सबकी वकालत करेंगे. तो मैंने कहा मैं समझी नहीं. यानी जब सब ऊपर जाएंगे, जब सबका होगा, ही बीइंग अ जज, आई विल बी द, क्योंकि वकील शब्द बोल देती हूँ, बिकॉज रिसेंटली अब मैं ये वीडियो बनाने से पहले ही मैंने कुछ देख लिया है कि लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस होता है. अब हिंदी में जब कहा जा रहा है तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने आप को कहाँ डालूं. अब मैं इतना अपने आप को समझती कि मुझे अपने आप को कितना रिफ्रेन करना है कि भगवान एक पदवी दे रहे हैं मुझे, लेकिन जमीन पे मैं अपने आप को रोक करके अपने आप को कितना कम लॉयर कहूं या एडवोकेट कहूं. और भगवान के यहाँ पर है ना, वहां पे तो कौन सी डिग्री चाहिए. उन्होंने ये स्टेटमेंट से ही जज कर लिया, बिकॉज ही इज अ जज. ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड आई वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन. ओ आई हैव रीच्ड, बिकॉज वो रूम वैसा था. Though you cannot clearly see him, he was in a white, he was wearing white clothes and he was writing. मैंने हमेशा उनको लिखते हुए ही देखा है. वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी पूछते हैं वो. While meditating also I have seen this, and while dreaming also have seen this. So while meditating, am I dreaming? How much percentage it is true? But I found God and I'm very happy for it. शायद अगर वो मेरे बारे में पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मैं शायद डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, लेकिन ये अलग प्रश्न पूछ करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो वही है. वरना मुझे आज तक यही लगता कि हो सकता है मेरा इमेजिनेशन है. और ये बात, उस बातों का असर मैं कभी नहीं भूल सकती.
that though the name what he said for the person, that means he is very well aware. I am not a judge, but मैं as a human बता रही हूँ मेरी तरफ से, that he is very well aware about and he is continuously writing about somebody for the humans also, and he simply asked me, let my statement fall wherever, for me or for him, जिनके लिए मैंने कहा फेवरेबल या लोभ, माया, लालच, वो उन्होंने ऐसे प्रश्न किए, इतना छोटा सा प्रश्न था, तो इमीडिएटली आपके अंदर क्या आता है किसी के लिए कि आप उसके लिए कितना जलन रखते हो. बट आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर मिस्टर अंबानी. Whoever is progressing in life, I am always happy for them. That is what I learned from him. और मेरा एक स्टेटमेंट कहने के बाद ही दूसरा स्टेटमेंट उनका ये था कि तुम लोगों की वकालत करोगी. उनके बैकग्राउंड में चाहे कितने भी लोग नाना कह रहे थे, अब वो परिस्थिति से मुझे आगे ये सिखाया गया है, if you are in a chair where you are a judge and the people surrounding you are telling you against, how can you judge a situation, the other person? Simply ask about some other person. जितना वो जवाब नहीं दे पाता है उसकी सरलता आपको पता चल जाएगी, और जितना वो ज्यादा जवाब बना के दे सकता है उससे उसकी चालाकी पता चल जाएगी. आप कितने सरल हो, आपका भाव दूसरों के प्रति क्या है, आपको ये पता चल जाएगा कि अब इनको हमारे रूफ के नीचे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सीधे सरल लोगों को रखना ही हमारे कंपनी का भविष्य है. एंड दिस एक्सपेरिमेंट आई हैव सीन also on after that I will clearly state कि मेरा उसके बाद मैंने देखा है कि कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, दे आर डूइंग सच एक्सपेरिमेंट, और वो लोग उन लोगों को अपने कंपनी के अंदर रखते हैं जो हु विल आउटपुट कम होगा, बाकी लोगों के जैसा नहीं होगा स्वभाव, लेकिन जो सीधे सरल ग्रुपिज्म नहीं होगा उनमें, एंड दे विल स्टे विद द कंपनी फॉर लॉन्ग. दे हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स टू बी बैड. हाउ मच हैप्पी वी आर विद द प्रोग्रेस ऑफ योर अदर्स. इंटरव्यू में पूछेंगे तो सब खुशी होंगे, बोलेंगे हमको दूसरों के प्रोग्रेस से बहुत अच्छा लगता है. But where we stand and how much we are thinking negative about others. So the judge has to prepare a question. The interviewer has to prepare a question in such a way that you can, in a click of second you can judge the other person. If you are not professional, even though हम हमारे डे टू डे बिहेवियर से, और हम तो ये जानते हैं कि हमें सामने वाले से क्या चाहिए, लेकिन उसकी कितनी सरलता है, उसके लिए मुझे कितनी चालाकी चाहिए उससे ये जानने के लिए कि वो कितना सरल है. इससे ये पता चलेगा जब वो जवाब नहीं दे पा रहा है. मैं जब इस परिस्थिति में था तो मैंने क्या चालाकी की थी. अगर उस परिस्थिति को मैंने सामने वाले को दिया, वो ये चालाकी नहीं बता पा रहा है, यानी वो ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है, उसमें ये चालाकी नहीं है. रिक्रूट दैट पर्सन, क्योंकि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं. मैं तो हूं कंपनी में, मुझे मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं चाहिए इस कंपनी में. समझिए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम समझ सकते हैं, और एक ड्रीम से मैंने इतना कुछ सीखा है. सो मिस्टर अंबानी, वेरी सून वी विल मीट
and I will have my own company. By the way, I will tell you that I was said that there is some technical error. Mukesh Singh, my husband, was supposed to be number 1 and not Mukesh Ambani. So very soon you learn that I have already declared the statement. There was some technical glitch which happened technically. Mukesh Singh was supposed to be number 1 and not Mukesh Ambani. So I am the proof, as a human, but though I was on your side, because I will be always on your side. अगर भगवान मुझे नंबर 1 बनाना चाहते हैं, ये भगवान के हैं, what do you say, in his court. But I have my great learnings that I am very happy that there are 2 Mukesh and there was some technical glitch. क्या मुझे जानना ही मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि आज मैं नंबर 1 पे होती, तो ये खुशी ही कितनी काफी है. बट आपकी स्टोरी अलग ही होती है, मेरी स्टोरी अलग ही होती है. लेकिन इतना जान लेना ही परमात्मा से काफी है. मेरे लिए नहीं कहा उन्होंने, मुकेश नाम से बताया उन्होंने. तो मुझे कितनी खुशी होती कि नंबर 1 पे तो मुकेश सिंह होते. तो अगर उनके लिए मुझे इतनी खुशी, तो आपके लिए कितनी खुशी है. not the relation in the name. when I started laughing, अच्छा आपके यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम भी होता है आपके यहाँ पर, तो हमारे यहाँ तो कंप्यूटर्स भी है, ये भी बताया उन्होंने. he has his own technical team, he has his own variation, his own clothes he wears. as a judge he is wearing what, कितने सरल रहते हैं वो सफेद कपड़ों में, और कितने वेरिएशन है महादेव के. महाकाल बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, और धर्मराज बन जाएंगे तो क्या करेंगे. लाठी और भाला त्रिशूल उनके पास है, लेकिन एज अ जज आपको दिखाई नहीं देगा. कितनी सारी लर्निंग है. एंड आई एम वेरी हैप्पी. हाँ, लेकिन दुख है कि मुझे पास अभी नॉट अ नियर अराउंड ऑल्सो अंबानी का कुछ है. वी आर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस. टू बी क्लियर इनफ, प्रैक्टिकल स्पीकिंग, आई डोंट हैव इवन मनी लेफ्ट इन माई बैलेंस बिकॉज Mr. Mukesh Singh and Manju Singh is totally at home in 2020, not earning anything. But I am very happy कि वो मेरा घर चला रहे हैं और वो मुझे बताते हैं क्या बनाना है, कैसे करना है, कितना करना है, कैसे भाव होने चाहिए, अगर गलत भाव है तो कैसे हैं, और कितना हमारे हाथ में नहीं है, क्यों हमारे हाथ में नहीं है, ये सब मुझे बताया जा रहा है. ऑफ कोर्स माई हार्ड वर्क, बट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू फॉरवर्ड द मैसेज इन दिस वे एंड प्रेजेंट दिस प्रेजेंटेशन. दिस कॉन्फिडेंस टुडे व्हाट आई हैव इज बीन गिवन बाय हिम. दिस ब्लेसिंग आई हैव गेन्ड फ्रॉम हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी. Whoever is on first rank, I will be always happy because they have progressed with their hard work, and I will be always standing and always be. हिंदी में कहना पड़ेगा कि मैं लोगों की वकालत करूंगी परमात्मा के सामने. With this I end this video. Okay then, see you.